तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इस तरीके की एक सिंगल पेज माइक्रो निच वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगा और वो भी ब्लॉगर के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट से एक बार इसका रिव्यू करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट दिखेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, वेबसाइट ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारे पॉलिसी पेजेस आ जाएंगे जो हमें एडसेंस अप्रूवल के लिए मदद करेंगे। हमारा जो मेन टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, अब जिस भी एप्लीकेशन या फिर गेम का जो सिंगल पेज माइक्रोनिच वेबसाइट बना रहा है उसका लोगो आएगा। एक डाउनलोड बटन आ जाएगा। इन डाउनलोड बटन कैसे वर्क करता है वो एकदम यूनिक तरीका है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ से हमारा जो मेन टाइटल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड हम लोग डायरेक्ट ऐसे कोई भी सिंगल पेज वेबसाइट बना देंगे एंड डायरेक्ट डाउनलोड लिंक दे देंगे तो हमें एडसेंस अप्रूवल मिलने में थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारा आर्टिकल जो है, हमारा ये वेबसाइट जो है वो जल्दी से रैंक भी हो, एडसेंस अप्रूवल भी मिल जाए और ट्रैफिक भी ज़्यादा आए और बाउंस रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो। इसके लिए हमने यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे व्हाट इज़ पावर वीपीएन के ऊपर हमने ये ब्लॉग बनाया था। पूरा आर्टिकल लिखा है, फीचर्स लिखे हैं। यहाँ पे हमने एक बेस्ट यहाँ पे ये ब्लॉगर के अंदर बनाया हुआ है। जी हाँ, ब्लॉगर के अंदर यहाँ पे लोगों कुछ इस तरीके से हमने टेबल बनाया है। यहाँ पे एक डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड बटन की फीचर्स दिए, कुछ स्क्रीनशॉट ऐड दिए हैं। और आपको पता ही होगा कि अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है, कुछ बहुत थोड़ी बहुत आपने इमेजेस लगाई है तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट लगाया है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, FAQ भी डाला है एंड यहाँ पे आपका और जो आप पोस्ट डालोगे वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की हमने कंप्लीट सिंगल पेज माइक्रोनिच वेबसाइट बनाई है हमारी ब्लॉगर के अंदर। एंड डाउनलोड बटन जो है वो कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे आएगा एंड जैसे डाउनलोड मोड APK के ऊपर क्लिक करेगा वो स्क्रॉल करेगा नीचे की तरफ एंड यहाँ पे नीचे हमने एक दूसरा डाउनलोड बटन दिया है, ठीक है। यहाँ पे वो क्लिक करेगा तभी वो डाउनलोड करवाएगा एंड यहाँ पे वो क्लिक करेगा तभी डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा। वहाँ पे क्लिक करेगा तो हम उसे एक पेज के अंदर रिडायरेक्ट करेंगे जो हमने क्रिएट किया होगा। एंड उस पेज के अंदर भी हमने यहाँ पे 15 सेकंड का टाइमर दिया होगा। वहाँ पे वो क्लिक करेगा, 15 सेकंड का टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद ही वो VPN को डाउनलोड करवाएगा। आपने जो भी एप्लीकेशन का डाउनलोड दिया है वो डाउनलोड करवाएगा। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपका जो बाउंस रेट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा। एंड आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे टाइमर चला है, ठीक है, एंड आपने एडसेंस की ऐड लगाई है तो आपका रेवेन्यू जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की हमने एक सिंगल पेज वेबसाइट जो है वो ब्लॉगर के अंदर क्रिएट की है। तो आपको भी किस तरह से ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है उसके बारे में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ मित्रों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 3 रीटेक लिए हैं, 3 बार वीडियो शूट किया है और इस वेबसाइट को बनाने के लिए 4 दिन का समय लगा था। और उस 4 दिन के अंदर मैंने आपको इस वेबसाइट को कस्टमाइजेशन करने के लिए इतना ईजी कस्टमाइजेशन कर दिया है ना आपके लिए। तो आपको तो सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेगा इस वेबसाइट को कस्टमाइज करने के लिए। तो मेरी इसी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको भी इस तरीके की वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपना एक ब्लॉगर के अंदर ब्लॉग बना लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली से एक ब्लॉग क्रिएट कर लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे बना रहे काइंड मास्टर का एक मोड APK जो भी साइड है, ठीक है। एक डेमो के लिए बना रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट कोई भी ऐसा एप्लीकेशन या फिर गेम का मोड APK का सिंगल पेज माइक्रोनिच वेबसाइट नहीं बनाने। सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा जिसके ऊपर कंपटीशन लो हो एंड ट्रैफिक ज़्यादा हो। आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना है, उसके बाद ही आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन गेम जो भी है उसे फाइंड करना है। उसके बाद ही उसी नीच के ऊपर आपको काम जो है वो करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे डेमो के लिए काइंड मास्टर का एक अभी बना रहा हूँ वेबसाइट, लेकिन आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ काइंड मास्टर मोड APK, ठीक है। इधर हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग एड्रेस डाल देते हैं काइंड मास्टर मोड APK डाउनलोड 1, ठीक है। कुछ भी हम लोग यहाँ पे रैंडम एड्रेस डाल देते हैं, सेव के ऊपर एक बार क्लिक कर देते हैं। तो सॉरी, थोड़ी सी गलती कर दी। हम लोग इसको रैंक कराए, भाई रैंक भी करा के दिखाऊंगा मैं आपको। ये रैंक भी करता है, ट्रैफिक भी आता है इस तरीके की वेबसाइट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा URL जो है वो भी चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें आगे चल के कोई प्रॉब्लम जो है ना आए। मैं थोड़ा सा कीवर्ड रिसर्च यहाँ पे करना चाहूँगा कि हम लोग लिखेंगे काइंड मास्टर। मैं थोड़ा बहुत आपको एडवांस कीवर्ड रिसर्च करना सिखा दूँ। काइंड मास्टर लिखा है, जैसे ही एंटर करूँगा वीडियो एडिटर, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो प्रीमियम ट्यूटोरियल डायमंड न्यू वर्जन, ये रहा देखो काइंड मास्टर न्यू वर्जन। हमने इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसका ही हम लोग यहाँ पे एक बार हमारा ब्लॉग जो है बना देते हैं इस कीवर्ड के ऊपर। न्यू वर्जन डाउनलोड एंड सेव एंड सक्सेसफुली हमारा ब्लॉग यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। एंड अभी हमारा वेबसाइट किस तरीके से शो कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दूंगा डायरेक्ट XML फाइल का लिंक जिसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड करोगे एंड डायरेक्ट आपका वेबसाइट जो है वो बूम करके एकदम रेडी हो जाएगा।
एंड आपको सिर्फ थोड़ा बहुत काम करना रहेगा एंड आपका सिंगल पेज माइक्रो निंजा वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिर से व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सक्सेसफुली हमारा वेबसाइट अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एकदम नॉर्मल जो क्लासिक थीम लगी होती है वो क्लासिक थीम यहाँ पे लगी हुई है। एंड अभी हम इस थीम को चेंज करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो कि है ये। एंड आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हो तो ये हेल्पर जीडी हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है। ऑलमोस्ट कुछ 83 सब्सक्राइबर्स है। आपको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे एंड जैसे मैं ये वीडियो पब्लिश करूँगा उसी समय मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉगर सिंगल पेज माइक्रो निच वेबसाइट XML डाउनलोड लिंक, ये वाला जो मैंने यहाँ पे फाइल लिंक दिया हुआ है ना, ये लिंक जैसे मैं वीडियो पब्लिश करूँगा उसके बाद मैं मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा वो वाला लिंक। आपको आपका हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको उस लिंक के ऊपर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ से एक XML फाइल को डाउनलोड करना है जो कि हमारा थीम रहेगा, ठीक है। आप उस थीम को जैसे अपलोड करोगे आपका वेबसाइट जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा एंड आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना रहेगा एंड आपका वेबसाइट बूम रेडी हो जाएगा। तो उस लिंक से आपको डाउनलोड कैसे करना है आपका XML फाइल वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो उस टेलीग्राम वाले लिंक के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे फिर आपको टोटल 3 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे। तो 3 स्टेप किस तरह से कंप्लीट करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी एंड आप रिडायरेक्ट कर जाओगे एक कोई भी पेज वगैरह के अंदर। एंड यहाँ पे चलेगा एक 10 सेकंड का टाइमर एंड 10 सेकंड का ये टाइमर जो है वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको नीचे एक वेरीफाई करके एक बॉक्स दिखाई देगा। उस वेरीफाई बॉक्स के अंदर यहाँ पे फिर से एड ब्लॉकर मैंने रखा है तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पे ऑलवेज, ओके। तो ये 10 सेकंड का टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा नीचे आपको एक वेरीफाई करके बॉक्स दिखाई देगा। उस वेरीफाई बॉक्स को आप जैसे ही क्लिक करोगे एंड आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। टोटल आपको इस तरह से 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। 3 स्टेप आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपका XML फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ये तीनों के तीनों स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। एक स्टेप में आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो 10 सेकंड का टाइमर कंप्लीट हो गया। टाइमर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आपको वेरीफाई करके यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा एंड यहाँ पे फिर से आपको कंटिन्यू के ऊपर एक बार क्लिक करना है। टोटल ऐसे इस तरह से 3 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तो मैं जल्दी से 3 स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ। ऐसे आप 3 स्टेप कंप्लीट करोगे फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको गेट लिंक करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करोगे डायरेक्ट आप गूगल ड्राइव के अंदर आ जाओगे एंड यहाँ से आपको उस XML फाइल को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। XML फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 243 KB का ये XML फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। हमने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया हमारा जो XML था वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ एंड जैसे आप उस XML फाइल को ओपन करोगे आपको यहाँ पे पूरा एक XML फाइल मिल जाएगा। हम उसे Ctrl+A करेंगे, Ctrl+C कॉपी करेंगे एंड ब्लॉगर वेबसाइट के हम लोग एडिट HTML वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग जो हमारा HTML कोड था उसे पूरा रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे हमारा HTML कोड हमने जो कॉपी किया उसे पेस्ट करेंगे एंड सेव के ऊपर एक बार हम लोग क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक कर दे आप देखोगे कि जादू आपकी वेबसाइट का लुक पूरा चेंज हो चुका है। आपको हल्का फुल्का सेटिंग करना बचा है एंड आपकी वेबसाइट जो है वो रेडी हो जाएगी। तो मैं जैसे ही यहाँ पे हमारी वेबसाइट को यहाँ पे क्लोज करता हूँ मैं यहाँ को व्यू ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड आप यहाँ पे देखो बूम हमारी सिंगल पेज वेबसाइट जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुकी है। आपको यहाँ पे थोड़ा हल्का फुल्का सेटिंग करना रहेगा। यहाँ पे नेम वगैरह चेंज करिए, लोगो चेंज करना है, डाउनलोड बटन जो है वहाँ पे आपको लिंक चेंज करना है। कुछ इस तरीके से आपको देख रहे हो यहाँ पे आपको इतना वर्ड्स का एक टाइटल यहाँ पे इंट्रो डालना है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट इतना वर्ड का इंट्रो डालना है। यहाँ पे आपको कुछ इतना वर्ड डालना है। पूरा कंप्लीट आर्टिकल आपको यहाँ पे आपको देखने का आपको अपने यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। एंड आपका वेबसाइट जो है वो पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। और इसको करने के लिए मुझे 1 से 2 दिन का समय लगा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी बात के लिए। तो अभी आपको इसे सेटअप कैसे करना है मैं आपको वो बता दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारे जो बटन है वो है मेन मेनू। तो उसके लिए हम लोग लेआउट के अंदर आ जाएंगे। 1-2 सेटिंग यहाँ से लेआउट के अंदर से ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे लेआउट के अंदर एंड यहाँ पे हमारा मेन मेनू है, मतलब कि ये हमारा जो मेन मेनू है ना होम सर्विस एसईओ सर्विसेज वो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फीचर्स ऑप्शन मिल जाएंगे। इन सबको आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। एंड मैं आपको वो वाली जो वेबसाइट थी ना उस वेबसाइट को भी यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। वहाँ पे किस तरीके का सेटअप किया गया था, सेम टू सेम तरीके का सेटअप अभी जो हम लोग यहाँ पे करने वाला है। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होम एंड मोर ऐप्स, यहाँ पे हम और आर्टिकल्स जो लिखेंगे ना यहाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहेगा। मोर आर्टिकल हम लोग लिख रहे हैं, उसका लिंक हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट दे रहे हैं ताकि हमें और ट्रैफिक आए। यहाँ से कोई डाउनलोड करे तो और हमें ट्रैफिक आ सकता है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे पॉलिसी पेजेस लगाए हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग ये रखना चाहते हो आप रख सकते हो, बाकी हम लोग फिलहाल इसे डिलीट कर देते हैं
एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होम वाला जो सेक्शन था, होम वाला बटन, वो ऑटोमेटिकली रहेगा, आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। होम वाला बटन यहाँ पे हम लोग हटा दे रहे हैं। यहाँ पे हमने डाला था वो मोर ऐप्स, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं मोर ऐप्स एंड सेव करते हैं। एंड आप जो भी XYZ ऐप डालोगे उसके नीचे आपको ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर उसे कुछ इस तरीके से लगाना है। एंड आपको ऐसे ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करना नहीं आता, तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ, एक सिंपल स्टेप आपको करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे XYZ अभी आप यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड आपको ड्रॉप डाउन मेनू लगाना है। तो आपको क्या करना है कि आगे की तरफ आपको इस तरीके से एक जो अंडरस्कोर होता है वो लगा देना है और सेव के ऊपर एक बार क्लिक करना है। अभी मोर ऐप्स के नीचे इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन जो है वो लग जाएगा। मैं सेव करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोगों को क्योंकि मेनू जो है वो क्रिएट करना नहीं आता है, सब मेनू क्रिएट करना नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ ही क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे सेव के ऊपर क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा दूँ, आप यहाँ पे देखो ये सभी हमने हटा दिया था। एंड मोर ऐप करके हमने यहाँ पे एक सेक्शन बनाया था, तो यहाँ पे देखो मोर ऐप्स के अंदर एक ड्रॉप डाउन मेनू जो है वो लग चुका है। कुछ इतना आसान था ड्रॉप डाउन मेनू लगाना। फिर हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू लगाया एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन वाले कुछ पेजेस बनाए थे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पेजेस बना लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया, यहाँ पे हम लोग और एडसेंस अप्रूवल के लिए हम लोग ये सब पेजेस जो है वो बनाने वाले, ठीक है। टर्म्स एंड यहाँ पे कंडीशन जो भी आपको वहाँ पे सभी पेजेस जो यहाँ पे सक्सेसफुली आपको बना लेना है। मैं यहाँ पे डेमो के लिए 1-2 पेजेस जो है बना रहा हूँ, ठीक। तो हमने यहाँ पे वैसे रिफ्रेश करते एक बार सेव कर दिया है एंड सेव हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे चेक करें तो उसके बाद आएगा ये वाला सेक्शन काइंड मास्टर मोड APK। हमने यहाँ पे जो लिखा था उसे हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेव हो चुका है, इसे भी हम लोग एक बार सेव कर देंगे। एंड तब तक हम लोग यहाँ पे लोगो एंड टाइटल वाला जो सेक्शन है वहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आप नेम को चेंज करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। हमें लिखेंगे काइंड मास्टर लेटेस्ट वर्जन, गलत स्पेलिंग, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड, बस इतना हम लोग लिखेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हो, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो लाइन है ना, कुछ इस तरीके से एक लाइन आएगा नीचे, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन भी डाल देते हैं। यहाँ पे सेम चीज़ें कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे डाल काइंड मास्टर लेटेस्ट वर्जन एंड हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 2023, बस इतना हम लोग लिखते हैं। एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी इमेजेस वगैरह जो है वो अपलोड नहीं करनी है, ना ही इमेज का URL, बस आपको इसे डायरेक्ट एक बार सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। बस सेव के ऊपर क्लिक करोगे एंड हम इसे एक बार सेव कर देंगे। एंड यहाँ पे आप देखो हमारे जो पेजेस बनाए थे वो सभी पेजेस आपको यहाँ पे लगा देने हैं। एंड अभी हमने यहाँ पे हमारा टाइटल एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो लगाया, सेव हो चुका है। हम लोग इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। जैसे ये रिफ्रेश हो जाता है, आप यहाँ पे देखो हमारा ये यहाँ पे हमने जैसे एक टाइटल डाला, ये कुछ इस तरीके से बहुत ऊपर की तरफ चला गया। हुआ क्या कि ये जो टेक्स्ट था वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम इसे टेक्स्ट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे जो ये हो गया आस-पास वो इतना ज़्यादा आपको बड़ा टेक्स्ट नहीं रखना है। तो हम लोग इसे हटा देते हैं एंड इसे सेव के ऊपर एक बार क्लिक कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट रखोगे तो आपके साथ भी कुछ इस तरीके की एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा कम रखना। एंड मैं थोड़ा बहुत सेटिंग आपको करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो मेन सेटिंग होने वाला है वो सभी HTML का सेटिंग होने वाला है, जो कि आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वो सेटिंग आपने स्किप किया तो फिर आपका वेबसाइट जो है वो ठीक से कस्टमाइज़ नहीं होगा। एंड यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल ये कंप्लीट। फिर हम लोग ये लोगो को चेंज करने वाला है। तो लोगो को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये लोगो जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो लोगो का साइज़ क्या है वो भी मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले हम लोग कैनवा को ओपन कर लेंगे एंड आपको आ जाना है यहाँ पे जो लोगो डिस्क्रिप्शन वाइड है, आपको यहाँ पे एडिट के ऊपर एक बार क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारा जो कोड है वो देखने को मिल जाएगा, HTML कोड। आपको पूरे कोड को एक बार कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे एंड ये कोड को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। इस कोड को हम लोग पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले कैनवा के अंदर हम लोग जाके ये कोड जो है हमारा इमेज जो है ये वाला इमेज हम लोग बना लेते हैं। तो ये इमेज का साइज जो है वो यहाँ पे रहने वाला है 180 × 180। हाइट एंड विड्थ दोनों जो है वो 180 रहने वाला है। तो किस तरीके से बनाना है मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कैनवा को ओपन करेंगे हम लोग एंड कस्टम साइज के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे हाइट एंड विड्थ दोनों 180 दिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड आपको यहाँ पे डालना है 180 एंड यहाँ पे हाइट के अंदर भी आपको डालना है 180 एंड आपको क्रिएट न्यू के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। एंड क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे काइंड मास्टर का एक PNG हमें चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं काइंड मास्टर PNG। एंड हम लोग यहाँ पे कैनवा के अंदर किस तरीके से आपको एक बेस्ट इमेज बनानी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो बेस्ट इमेज बनाने के लिए सबसे पहले का आपको 180 × 180 का एक साइज ले लेना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा बेस्ट यहाँ पे PNG रहेगा हमारे वेबसाइट के लिए।
तो ये रहा, शायद ये रहा, ठीक है। तो ये बेस्ट है हमें लग रहा है यहाँ पे, तो इसी को हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाला है। तो मित्रों जैसे ही आपका लोगो क्रिएट हो जाता है उसके बाद आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना जो लोगो है उसे JPG फाइल के अंदर डाउनलोड करना है। जी हाँ, अगर आप PNG फाइल के अंदर डाउनलोड करोगे तो उसका जो लोडिंग टाइम है आपकी वेबसाइट का वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा। एंड जिसकी आपको पता ही होगा कि गूगल के अंदर जिसकी भी वेबसाइट आपका वेबसाइट का लोडिंग स्पीड जो हाई रहता है तो वो साइट रैंक करने में थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो उससे अच्छा है कि आप JPG फाइल के अंदर अपना लोगो जो है वो क्रिएट करो। तो जैसे आपका लोगो क्रिएट हो जाता है उसके बाद अभी आपको इसे यहाँ पे कैसे लाना है, उसके लिए आपको आ जाना है अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर। एंड मैं यहाँ पे उसे एक बार इससे डुप्लीकेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड ब्लॉगर वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपको कोई भी एक रैंडम वेबसाइट को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अपने ब्लॉगर के अंदर कोई भी एक रैंडम वेबसाइट को आप क्रिएट कर लो। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक रैंडम वेबसाइट जो उसे क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कोई भी रैंडम वेबसाइट में ओपन करता हूँ। एंड आपको वहाँ पे एक न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है। पोस्ट क्रिएट करने के बाद आपने अभी जो लोगो क्रिएट किया उस लोगो को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं इस पोस्ट का यहाँ पे कुछ भी जो है वो टाइटल देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड हमने जो लोगो डाउनलोड किया था उस लोगो को हम लोग यहाँ पे अपलोड कर दें। तो जैसे ही आपका लोगो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और ओरिजिनल साइज के अंदर लोगो को रखना है। और ये जो पोस्ट है उसे आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। एंड पोस्ट को पब्लिश करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक बार बैक करेंगे एंड इस पोस्ट का एक बार व्यू करेंगे। प्रीव्यू नहीं करना है, आपको पोस्ट को ओपन कर लेना है। प्रीव्यू करोगे तो आपको उसका लिंक जो है वो नहीं मिलेगा, तो आपको व्यू करना है। व्यू करने के बाद ये जो आपका लोगो था उसका लिंक आपको यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस के ऊपर एक बार क्लिक करना है। आपको माउस के अंदर यहाँ पे क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस जो कॉपी ईमेल एड्रेस जो है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपका जो ईमेल एड्रेस जो है वो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे जो ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ लेआउट के अंदर हमने यहाँ पे लोगो एंड डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन के अंदर ये जो पूरा कोड मिला था उस कोड को आपको पता होगा हमने यहाँ पे नोटपैड के अंदर डाला था। वहाँ पे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन के अंदर आपको यहाँ पे लिखा होगा इमेज ALT। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको इमेज ALT मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे जो भी आपका मोड APK या फिर गेम है उसका आपको यहाँ पे ऑल टेक्स्ट डाल देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काइन मास्टर मोड APK एंड बॉर्डर क्लास सेंटर। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डाटा हाइड में। एंड यहाँ पे जो H से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके आपको यहाँ तक अपनी वेबसाइट का ये जो URL था उसे हटा देना है। आपने जो URL कॉपी किया उस URL को आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। बस इतना करने के बाद आपको कोई भी सेटिंग यहाँ पे नहीं करना है। एंड आपको यहाँ पे लास्ट के अंदर टाइटल जो है वहाँ पे भी आपको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे काइन मास्टर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ MASTER, ओके, काइन मास्टर मोड APK। एंड उसके नीचे के बाद यहाँ पे डाउनलोड बटन क्लास मार्जिन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको चेंज करना है। हम लोग यहाँ पे भी काइन मास्टर मोड APK कर देंगे। और बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है डाउनलोड काइन मास्टर मोड APK वो यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। ये वाला जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये इस डिस्क्रिप्शन को आप क्या चेंज करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। डाउनलोड हम लोग यहाँ पे सिर्फ काइन मास्टर लिखेंगे एंड बस यहाँ पे मोड KINEMASTER, ओके, बस काइन मास्टर मोड। बस इतना करने के बाद इस पूरे कोड को हम लोग कॉपी करेंगे एंड हम लोग लेआउट के अंदर ये जो कोड था उसे यहाँ पे उस कोड को रिप्लेस कर देंगे एंड इसे सेव के ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे। बस सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे हमारा जो वाइड था उसे सेव करेंगे। एंड मैं आपको ब्लॉग को रिफ्रेश करके दिखा दूँ, आप देख पाओगे कि हमारा जो इमेज था ये वाला पहले कोई ये पावर VPN का इमेज था एंड अभी हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो इमेज है वो चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो इमेज था यहाँ पे वो चेंज हो चुका है। एंड मैंने जो डिस्क्रिप्शन डाला वो भी चेंज हो चुका है, यहाँ पे ये भी चेंज हो चुका है यहाँ पे। एंड अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड आप ये जो सोशल मीडिया आइकन है उसे हटाना चाहते हो तो लेआउट के अंदर ये जो टॉप सोशल मीडिया वाइड्स है उसे आप इन सबको हटा दोगे तो ये सब जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे अगर रखना चाहते हो आप रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है ये वाला जो बैकग्राउंड इमेज है कुछ इस तरीके का है। एंड हमारा इस पावर VPN वाले वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरीके का एक प्लेन बैकग्राउंड है। तो हम लोग इस बैकग्राउंड को किस तरह से रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए भी आपको एक काम करना है कि सबसे पहले अभी मेन वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है, अभी थीम एडिट आपको यहाँ पे थीम के ऊपर क्लिक करना है एंड एडिट HTML के अंदर आ जाना है। अभी वीडियो को स्किप मत करना वरना आपकी वेबसाइट का लुक पूरा चेंज हो सकता है या फिर पूरी वेबसाइट का लुक बिगड़ भी सकता है। तो अभी वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ओके। तो मित्रों हम लोग बात कर रहे थे कि बैकग्राउंड की ये जो बिग इमेज है उसे चेंज करने के बारे में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको फिर से हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर आ जाना है। जो मैं ये ब्लॉगर सिंगल पेज माइक्रो न्यूज़ वेबसाइट XML डाउनलोडिंग देने वाला हूँ ना
उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ब्लॉगर सिंगल पेज वेबसाइट नोटपैड का एक TXT फाइल का भी डाउनलोड लिंक दे दूंगा, ठीक है। उस TXT फाइल को आप डाउनलोड करोगे 3 स्टेप कंप्लीट करके, उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे आप उसे ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक इंटरफेस जो ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इस साइज का एक इमेज क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस साइज का एक इमेज क्रिएट करते हैं 1600 × 900। तो हम लोग फिर से यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लेंगे एंड कैनवा को ओपन करने के बाद भी मैं आपको यहाँ पे 1-2 ऐसे स्टेप बताता हूँ जिसे आपको यहाँ पे फॉलो करना है, वरना आपका जो ये बैकग्राउंड इमेज है वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो 1600 × 900 हमने यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। और आपको यहाँ पे किस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पूरा ब्लैक लोगो भी नहीं क्रिएट करना है और पूरा वाइट लोगो भी नहीं क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे पूरा ब्लैक बैकग्राउंड का यहाँ पे आप 1600 × 900 का एक हेडर का लोगो बैकग्राउंड क्रिएट करोगे पूरा ब्लैक कलर का, तो ये जो आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये चेंज हो जाएगा, ये दिखेगा ही नहीं। एंड पूरा वाइट कलर का करोगे तो ये सब पेजेस वगैरह जो लिखा है वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो आपको कुछ इस तरीके का एक कलर लेना है जो ये दोनों इसमें ईजिली शो हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड 1600 × 900 वाले सेक्शन के अंदर एंड कोई भी हम लोग यहाँ पे कलर जो है वो डाल देंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे येलो कलर का जो है वो वेबसाइट क्रिएट करते हैं या फिर कुछ इस तरीके का, जी हाँ, एंड या फिर कुछ इस तरीके का। एंड हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट हम लोग डाल के देखेंगे, उस टेक्स्ट का कलर वाइट भी करके देखेंगे एंड ब्लैक भी करके देखेंगे। तो वाइट ब्लैक कलर का तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है एंड अगर वाइट कलर कर दे हम लोग इस टेक्स्ट को तो भी वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसे हल्का डार्क कर देते हैं, यहाँ से कुछ इस तरीके से लेंगे एंड कुछ इस तरीके से हम लोग थोड़ा इसे और डार्क कर देंगे। ओके, तो बस तो हम लोग इस फिर से इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड, एंड इसे भी हम लोग JPG फाइल के अंदर ही डाउनलोड करेंगे, PNG फाइल के अंदर नहीं डाउनलोड करेंगे। तो आपको आई होप कि आपको पता चला होगा कि कौन सी साइज़ का आपको बनाना है। 1600 × 900 साइज़ का आपको ये पूरा बैकग्राउंड इमेज जो है वो क्रिएट करना है। क्रिएट हो जाने के बाद फिर से आपको ब्लॉग पोस्ट को ओपन करना है एंड फिर से इस लोगो को आपको कोई भी एक वेबसाइट अपने पोस्ट के अंदर जो है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ एंड उस लोगो को मैं यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देता हूँ। तो इसे भी हम लोग ओरिजिनल साइज़ के अंदर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ओरिजिनल साइज़ हम लोग रखेंगे एंड ओरिजिनल साइज़ करते ही वो कुछ इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसे भी हम लोग यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग इस वेबसाइट को एक बार इस प्रीव्यू को यानी कि हमने जो सेव किया उस पोस्ट को एक बार ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा। फिर आपको आ जाना है ये नोटपैड के अंदर जो मैंने TXT फाइल दी आपको उसके अंदर एंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक कोड में यहाँ पे जो हैज़ लिखा हुआ है, हैज़ से आपको यहाँ से जो ब्रैकेट है वहाँ तक आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको भी आ जाना है अपने HTML वाले सेक्शन के अंदर। कहाँ पे? थीम के अंदर, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर क्लिक करो, एडिट HTML वाले सेक्शन के अंदर। वहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे कहीं पे भी एक बार क्लिक करना है। उसके बाद Ctrl+F के ऊपर एक बार क्लिक करो, Ctrl+V के ऊपर क्लिक करो और एंटर करो। जैसे ही आप एंटर करोगे उसके बाद ये किस जगह पे आप ये से जो आया है सेक्शन आपको ये देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको आपने अभी जो लोगो अपलोड किया उस लोगो की लिंक को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी इमेज एड्रेस के आपको ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे आ जाना है थीम एडिटर के अंदर एंड फिर यहाँ पे जो H लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड जो JPG है तब तक ये जो लिंक था हम लोग इसे हटा देंगे एंड हमने जो लिंक कॉपी किया उस लिंक को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग इसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे नहीं करना है एंड अगर आप यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस गलत काम कर दोगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है एंड यहाँ पे जो बैकग्राउंड अभी चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे डुप्लीकेट के अंदर एक बार क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू टैब को ओपन करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अभी ओपन नहीं हुआ, तो मैं करता हूँ इसे एक बार रिफ्रेश। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया एंड बूम, हमारा जो बैकग्राउंड था पहले कुछ इस तरीके का था एंड अभी बैकग्राउंड हमारा चेंज होकर कुछ इस तरीके का हो चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको 1600 × 900 साइज़ का एक बैकग्राउंड बनाना है एंड उसके अंदर आप यहाँ पे देखो हमारा ब्लैक कलर यहाँ पे ठीक से शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर लेना है जो आसानी से यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको बैकग्राउंड बना लेना है। तो हमारा ये जो पूरा सेक्शन था बैकग्राउंड वाला ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद मेन काम आता है यहाँ पे, आपको यहाँ पे अभी पूरा आर्टिकल जो है वो लिख लेना है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम लोग यहाँ पे काइनमास्टर के ऊपर जो है वो हमारा MoDP का जो सिंगल पेज माइक्रो निच वेबसाइट जो है वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि काइनमास्टर के ऊपर एक पूरा ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे। ब्लॉग पोस्ट हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग 200 से 300 वर्ड का एक इंट्रो जो है वो लिख लेंगे एंड आप ज़्यादा वर्ड का इंट्रो भी जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप 200 वर्ड का इंट्रो लिखो, ज़्यादा वर्ड का भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको एक H1 हेडिंग यानी कि हेडिंग देना है।
उसके अंदर भी आप ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ इतने वर्ड्स का पैराग्राफ लिखो, उसके बाद कुछ इतने वर्ड का आपको पैराग्राफ लिखना है। फिर H2 हेडिंग आ जाएगा, उसके यहाँ पे आपको APK का साइज कितना है, कैटेगरी कौन सी है, उसका वर्जन कौन सा है, एंड्रॉइड रिक्वायरमेंट कितना है, रेटिंग्स कितना है, ये सब आपको यहाँ पे नोट करना है। उसके कौन कौन से फीचर्स है, फीचर्स आपको लिखने हैं। कुछ स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे ले लेना है। किस तरह से लेना है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, किस तरीके से इंस्टॉल करना है। ये वाला सेक्शन जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे जो पावर VPN लिखा हुआ उसकी जगह पे आप जो भी मोड APK का वेबसाइट बना रहे हो आपको वही चेंज करना रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ FAQs जो है वो लिख लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको कंप्लीट 100% रियल एंड विदाउट कॉपी पेस्ट एक 100% रियल आर्टिकल जो है वो लिख लेना है अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर। आप यहाँ पे न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे पूरा आर्टिकल जो है वो यहाँ पे लिख लो पहले। एंड लिखने के बाद आपको यहाँ पे आर्टिकल अपना रेडी कर लेना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट लिख लेता हूँ, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ज़रा सा भी कॉपी पेस्ट काम नहीं करना है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ना ही आपका वेबसाइट रैंक होगा, ना ही आपको ट्रैफिक आएगा। अगर आप एकदम यूनिक आर्टिकल लिखोगे तो आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और कोई अगर आप एक बार आपकी वेबसाइट रैंक हो गई तो आपकी वेबसाइट को कोई बीट ना कर पाए, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन ना हो, इसलिए आपको 100% यूनिक आर्टिकल लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल जो है वो पूरा लिख लिया है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा पोस्ट यहाँ पे विद FAQ जो है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो अभी इसकी मदद से हम लोग जिस तरीके से हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, सभी इस तरीके से हम लोग पूरा आर्टिकल यहाँ पे जो है वो डालने वाला है। तो सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा कि हम लोग चलेंगे हमारे वेबसाइट के अंदर थीम एडिट HTML के अंदर, ठीक है। एंड अभी वीडियो को स्किप मत करना, वरना ये जो कस्टमाइजेशन वो ठीक से हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लिखना है ये स्टार्टिंग का इंट्रो 200 से 300 वर्ड का। तो यहाँ पे हमें कहाँ पे लिखना है वो तो हमें पता नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस वेबसाइट को भी ओपन रखना है, अपनी वेबसाइट को। एंड यहाँ पे जो ये इंट्रो ये जो लिखा हुआ है राइट ब्लॉग स्टार्टिंग है, ये इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओ एंड Ctrl F करो, Ctrl V करके पेस्ट करो और एंटर के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही एंटर करोगे ये पार्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। एंड पार्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी जगह पे जो अपना वर्ड लिखा हुआ है उसे आपको यहाँ पे कॉपी करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इंट्रो लिखा है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग इसे एक बार सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेव के ऊपर क्लिक करोगे, मैं यहाँ पे सेव हो रहा है, सेव हो जाने देंगे हम लोग। तो फाइनली यहाँ पे सेव हो चुका है। सेव हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 200-300 वर्ड की जगह पे हमने जो लिखा था वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है काइनमास्टर वीडियो एडिटर, इसे आप बोल्ड करना चाहते हो तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको साथ साथ यहाँ पे समझा देता हूँ। तो बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है कि कौन सा पार्ट आपको बोल्ड करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे काइनमास्टर वीडियो एडिटर जो लिखा हुआ है उसे बोल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे P की आगे जो लिखा हुआ है वहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा एंड यहाँ पे B लिख दूँगा, B यानी कि बोल्ड। एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ तक एडिटर की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे B एंड इसे कर देंगे कुछ इस तरीके से क्लोज। हम लोग इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड इसे हम लोग एक बार सेव करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे सक्सेसफुली सेव जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव नहीं हुआ है, तो हम लोग कुछ शायद इस तरीके से आ जाएगा या फिर इस तरीके से। तो भाई बोल्ड किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं भी कोड जो है वो भूल गया यहाँ पे बोल्ड करने वाला। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल यहाँ पे HTML व्यूअर वगैरह नहीं हूँ। बी कुछ इस तरीके से मैं समझ गया भाई, बी में कुछ इस तरीके से हमें बोल्ड करना है। तो फिर से उस सेक्शन के अंदर हम लोग आ जाएंगे। जिस पार्ट को आप बोल्ड करना चाहते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से करके बी आपको लग देना है एंड बस हम इसे सेव करेंगे। तो हमारा यहाँ जिस वर्ड के अंदर आपने ये बी किया वो पार्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सेव हुआ, हम लोग यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद हम लोग इस दोनों के बीच में हमने बी किया था, देखो ये पार्ट जो है वो हाईलाइट यानी कि बोल्ड हो चुका है। तो आपको भी यहाँ पे कोई भी पार्ट को बोल्ड करना है तो कुछ इसी तरीके से इतने पार्ट को बोल्ड करना है। तो उसके आगे बी एंड कुछ इस तरीके से पीछे बी को आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद ये पार्ट जो आपका हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया है। अभी यहाँ पे हेडिंग 1 एंड हमने यहाँ पे हेडिंग 1 के अंदर यहाँ पे हमने आर्टिकल लिखा है, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज काइनमास्टर। तो हमें हेडिंग चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग हेडिंग को यहाँ से करेंगे एक कॉपी एंड हमारे टेम्पलेट के अंदर ही नीचे की तरफ ही हमें देखने को मिल जाएगा हेडिंग 1 एंड वो आपको नहीं मिलता है तो आपको यहाँ से इस हेडिंग 1 को यहाँ पे करना है कॉपी।
फिर अपने टेम्पलेट के अंदर आओ, कंट्रोल F करो एंड कंट्रोल V करके पेस्ट करो और एंटर के ऊपर क्लिक करो। ये पार्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे हमारा जो टाइटल था, हेडिंग था, वो हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग हमारा हेडिंग पेस्ट करेंगे। तो हमारा हेडिंग था यहाँ पे, ये रहा। हेडिंग पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ था हमारा इंट्रो, यहाँ पे वो हम लोग लिख लेंगे। एंड एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे एक इमेज लगा रखी है। उस तरीके की इमेज आप बनाना चाहते हो तो आपको किस तरीके से बनानी, कौन सी साइज की इमेज बनानी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो इमेज है, इस इमेज की जो साइज़ है वो मैंने यहाँ पे लिख के रखी 1200 × 630। आपको कंटेंट के बीच में इस तरह से एक इमेज अपलोड करनी है तो 1200 × 630 की जो ब्लॉगर के रिकमेंडेड साइज होती है, आपको उस साइज़ की एक इमेज जो है वो क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इमेज भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो रहा है, तब तक मैं अपना जो यहाँ पे मैंने लिखा था जो 200 से 300 वर्ड का कंटेंट, वो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कॉपी किया मैंने एंड हम लोग चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे 100 वर्ड का कंटेंट है तो मैं यहाँ पे 100 वर्ड के कंटेंट के अंदर उस कंटेंट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। नहीं, पूरा कंटेंट मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कंटेंट मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ से जो 100 पे यहाँ पे कुछ इस तरीके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, एंड अभी यहाँ पे 100 वर्ड के बाद एक इमेज आ रही है तो इमेज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इमेज आपको 1200 × 630 की साइज़ की जो है वो इमेज आपको क्रिएट कर लेनी है। एंड यहाँ पे आप कोई भी इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे किस तरीके से एक इमेज क्रिएट किया है कि डाउनलोड बटन लगाया एंड हमारा जो लोगो वगैरह लगाया है कुछ इस तरीके से। तो मित्रों, मैंने फाइनली यहाँ पे एक इमेज जो है वो क्रिएट कर ली है। एंड इमेज को आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसे डाउनलोड करो तो JPG फाइल के अंदर आपको इसे डाउनलोड करना है, वरना आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। एंड 1200 × 630 साइज़ की आपको कुछ इस तरीके से सिंपल इमेज, मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिंपल इमेज क्रिएट की है। तो उस इमेज को आपको क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना है अपनी वेबसाइट के अंदर, ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अच्छा रिस्पांस आया तो मैं यही पार्ट और आगे ले जाऊंगा। एडसेंस अप्रूवल के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये सब कुछ मैं आपको लाइव एडसेंस अप्रूवल लेके दिखाऊंगा। सब कुछ मैं आपको जो है वो करके दिखाऊंगा। ये अगर वो कस्टम डोमेन लेके भी आपको ये सब करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल साइज आपको करना है और यहाँ पे मैं इसे कंफर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड मैं इस पोस्ट को एक बार यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग इसका URL जो इसे कॉपी करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे एंड ये रहा इमेज। इस URL का इमेज जो है हम लोग यहाँ पे कॉपी इमेज URL के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अभी आपको क्या करना है कि इमेज आपको यहाँ पे लगानी है इस जगह पे। तो हेडिंग के नीचे हमने यहाँ पे जो डाला था हेडिंग, यहाँ पे हमने 100 वर्ड्स यहाँ पे डाले। तो हम लोग इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ऑल टेक्स्ट जो है उसे चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑल टेक्स्ट जो उसे चेंज करता हूँ, KINEMASTER काइन मास्टर मोड APK कर देंगे। एंड आगे यहाँ पे हम लोग साइज के अंदर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो देखो HTTPS से लेकर यहाँ तक जो ख़त्म हो रहा है JPG तक, इसे हम लोग क्लोज करेंगे। जो हमने URL कॉपी किया उस URL को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड टाइटल जो है वहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे काइन मास्टर मोड APK। एंड बस इतना काम करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। एंड सेव करने के बाद सक्सेसफुली हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पे सेव होता है, देखो प्रोसेसिंग है अभी एंड देखो सेव हो चुका है। मैं यहाँ पे इसे डुप्लीकेट टैब के अंदर ओपन करता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। एंड मैंने जैसे ही हमारे पेज को यहाँ पे रिफ्रेश किया, हमारी वेबसाइट को, एंड बूम, हमारा जो लोगो था यहाँ पे 1200 × 630 साइज़ का यहाँ पे लोगो लग चुका है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे एक छोटा लोगो था एंड यहाँ पे 1200 × 630 साइज़ का हमने लगाया है। एंड अगर आप इस लोगो को और छोटा करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपने जहाँ पे लोगो ये अपलोड किया ना, वही मित्रों मैं आपको दिखाता हूँ। एंड हमने यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमने ओरिजिनल साइज़ रखा था। अगर आप इस लोगो को इस तरीके से छोटा करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको ओरिजिनल साइज़ से लार्ज या फिर एक्स लार्ज हम लोग लार्ज करेंगे एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर इसे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हम लोग इसे भी एक बार रिफ्रेश कर देंगे। एंड अभी यहाँ पे जो लोगो था वो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग इस URL को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे फिर से चलेंगे। अभी लोगो इतना बड़ा है तो यहाँ पे हमने जो URL यहाँ पे पेस्ट किया था कुछ इस तरीके से HTTPS से लेकर, तो यहाँ पे तक URL को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड इसे एक बार करेंगे सेव के ऊपर क्लिक। जैसे हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे सक्सेसफुली इमेज जो हमारा और छोटा हो जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप इमेज को और बड़ा रखना चाहते हो या और छोटा रखना चाहते हो, वो आपकी मर्जी में। जैसे इसे रिफ्रेश करूँगा एंड बूम, देखो
कुछ इस तरीके का इमेज हम लोग रखना चाहते थे। तो हम लोग यहाँ पे फुल साइज़ की इमेज आप रखना चाहते हो तो आपको ओरिजिनल साइज़ रखना है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। एंड इमेज को आप छोटा करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा लार्ज या फिर एक्स लार्ज जो है वो कर देना है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इमेज भी चेंज कर दी। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ 200 वर्ड्स के यहाँ पे 2 पैराग्राफ डालने हैं। तो हम लोग चलते हैं हमारे कंटेंट के अंदर। मैं ये अनवांटेड जो सब कुछ है मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं एंड बस। तो यहाँ पे चलने के बाद हमने इतना ही कंटेंट लिखा था, ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स का ही कंटेंट लिखा था वर्ड काइनमास्टर के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पे इमेज डाल दी, उसके नीचे हमें यहाँ पे 200 वर्ड का कंटेंट डालना है। तो ये थी हमारी इमेज जो कि यहाँ पे ख़त्म हुई BR यानी कि स्पेस, एंड 200 वर्ड के अंदर हम लोग उस कंटेंट को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली लास्ट के अंदर BR आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे इसे बैक कर देंगे एंड हम लोग इसे एक बार सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड आपका जितना आप कंटेंट बड़ा रखना चाहते हो तो आप बड़ा भी कर सकते हो, कंटेंट आपका छोटा है तो आपका यहाँ पे चले जाएगा। तो यहाँ पे सेव हो चुका है, मैं यहाँ पे इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो रिफ्रेश करने के बाद हमने जो यहाँ पे पेस्ट किया तो सक्सेसफुली यहाँ पे आप देखो एक लाइन यहाँ पे आ चुकी है, एक लाइन यहाँ पे आ चुकी है। एंड यहाँ पे आप देखो 200 वर्ड का कंटेंट है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे कंटेंट खत्म हो चुका है, अभी दूसरा हेडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चलेंगे एंड उसके नीचे यहाँ पे खत्म हुआ हमारा कंटेंट। तो P जो लिखा हुआ है, P यानी कि पैराग्राफ, तो पैराग्राफ को हम यहाँ से हम लोग हटा देंगे। BR यानी कि होता है स्पेस, तो यहाँ से स्पेस तक हम लोग यहाँ पे हटा देंगे एंड बम। एंड हम लोग यहाँ पे इसे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो 200 वर्ड लिखा हुआ था वो चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है। एंड आपके पास ज़्यादा कंटेंट तो आप P करके यहाँ तक का जो लिखा हुआ है ये सब कॉपी करके रिपीट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो कंटेंट है बीच में वो चेंज कर सकते हो, आपका जितना भी बड़ा कंटेंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे हमने सेव किया, आप यहाँ पे देखो हमारा जो 200 वर्ड लिखा हुआ था वो चला गया। अभी हमारी बारी आती है यहाँ पे हेडिंग 2 के अंदर। तो हमारा हेडिंग 2 था यहाँ पे वाई चूज काइनमास्टर। तो हम लोग यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी एंड हमारा हेडिंग 2 है ये, तो हम लोग हेडिंग 2 को यहाँ पे कॉपी करेंगे, हमारे थीम के अंदर आ जाएंगे, Ctrl+F करेंगे, Ctrl+V करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये कहाँ पे हेडिंग 2 यहाँ पे है, तो हमें मिल चुका है। और हमारा हेडिंग 2 जो था वो है ये, यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं, हम थीम फाइल के अंदर आते हैं, हेडिंग 2 की जगह पे हम हमारा हेडिंग जो है यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद हम लोग हमारा कंटेंट जो है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो हमारा इतना कंटेंट था वो पूरा कंटेंट हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं एंड पूरा कंटेंट हम लोग यहाँ पे 200 वर्ड की जगह पे डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। एंड हम लोग इसे एक बार सेव के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड 200 वर्ड का ही हमारा कंटेंट भी नहीं होगा एंड हमारे पास कंटेंट अभी ख़त्म हो चुका है। एंड हम लोग ने यहाँ पे 200 वर्ड डाला एंड यहाँ पे 1 2 3 600 वर्ड का कंटेंट हमारे पास नहीं है। तो 600 वर्ड को कैसे हटाना है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये 4 लाइन्स को आपको कैसे हटाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। सेव हो चुका है, मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। आप जितना बड़ा कंटेंट लिखोगे उतनी अच्छी बात है, बट मैंने अभी जल्दी में थोड़ा बहुत छोटा कंटेंट लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, बहुत बड़ा कंटेंट लिखना है, ठीक है। 100% SEO फ्रेंडली एंड यूनिक। तो यहाँ पे देखो मेरे पास इतना ही कंटेंट था, अभी ये लाइंस मुझे हटानी है, तो कैसे हटाऊंगा। यहाँ पे चलेंगे हम लोग एंड यहाँ पे जो P यानी कि ब्रैकेट क्लोज हुआ यानी कि ब्रेक यानी कि स्पेस, एंड हम लोग यहाँ पे इतना जो है उसे हम लोग हटा देंगे एंड इसको हम लोग सेव कर देंगे। एंड जैसे हम लोग सेव करेंगे ये जो लाइंस थी चारों की चारों वो लाइंस जो है वो यहाँ पे हट जाएगी। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, हम लोग सेव हो जाने देंगे। सेव हो चुकी है एंड हम लोग यहाँ पे इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद और आप यहाँ पे देखो बम, यहाँ पे वो चारों की चारों लाइंस गायब हो चुकी है। अभी हमारा पार्ट आता है ये, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डाउनलोड काइनमास्टर बोर्ड, अभी हम लोग को यहाँ पे डाउनलोड वाला जो सेक्शन है वो देखना है। तो यहाँ पे सभी सेक्शन आपको यहाँ पे स्टेप वाइज देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्टेप वाइज देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको क्या है कि हम लोग इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे चलेंगे, Ctrl+F करेंगे, Ctrl+V एंड एंटर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड XYZ मोड APK। XYZ मोड APK की जगह पे हम लोग यहाँ पे XYZ की लिखी जगह कहीं है नहीं MASTER काइनमास्टर एंड हम इसे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा जो हेडिंग है वो चेंज हो जाएगा। एंड भैया आपको इस इमेज को कैसे चेंज करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे सेव हो रहा है, सेव हो चुका है, हम लोग यहाँ पे इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। इतनी डिटेल के अंदर आपको कौन समझेगा भाई, आप ये बताओ, ठीक है। इतनी आसानी से सिंपल कस्टमाइज ये थीम होती ही नहीं है भाई। इतना इजी कस्टमाइज करने के लिए मुझे 4 दिन का समय लगा है ये सब करने के लिए भाई। और आपके लिए मैंने इसको इतना इजी कस्टमाइज़ कर दिया है कि आपकी तो बल्ले बल्ले 15 से 20 मिनट में आप इसे कस्टमाइज़ कर लोगे। तो भाई इसी बात के ऊपर वीडियो को लाइक कर दो। एंड अभी हम लोग चेंज करते हैं इस इमेज को। मित्रों हम लोग पहुंचे थे इस लोगो के ऊपर। तो इस लोगो को चेंज करने के लिए आपको फिर से एक लोगो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है कि ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और आपने ये जो लोगो बनाया था आपको यहाँ पे क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको आ जाना है
एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो डाउनलोड काइंड मास्टर वाला जो ये वाला था सेक्शन, ये डाउनलोड काइंड मास्टर, एंड उसके नीचे इमेज था तो डाउनलोड काइंड मास्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड उसके नीचे यहाँ पे देखो सेंटर के अंदर लिखा हुआ है कैपकट प्रो एपीके, उसकी जगह पे आपको अपना जो भी है हम लोग यहाँ पे काइंड मास्टर मोड एपीके लिख देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे जो एच से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर यहाँ पे ये जो इमेज ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, हो सके तो इस इमेज को वेब पी के अंदर क्रिएट करना, अगर क्रिएट कर रहे हो तो, एंड उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर देंगे काइंड मास्टर मोड एंड एपीके। बस इतना करने के बाद हम लोग इसे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली ये जो इमेज थी यहाँ पे वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी, तो इसे सेव हो जाने देंगे हम लोग। तो सेव हो रहा है, उसके बाद आएगा हमारा टेबल एंड हम लोग यहाँ पे इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करने के बाद सक्सेसफुली आप यहाँ पे देखोगे कि हमारा इमेज जो था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो बस अभी हमारा नेक्स्ट काम आता है ये टेबल चेंज करना। तो टेबल चेंज करने के लिए आपको क्या करना है कि हमने यहाँ पे टेबल ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा है, जो आप यहाँ पे जो साइज, कैटेगरी, वर्जन, एंड्रॉइड रिक्वायरमेंट, इंस्टॉलेशन, रेटिंग, मोड टाइप, ये सब आपको कहाँ से मिलेगा। आप सर्च करोगे ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे काइंड मास्टर मोड एपीके में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा काइंड मास्टर मोड एपीके, ठीक है। मैं जैसे ही इतना लिखूँगा ना काइंड मास्टर मोड एपीके, तो बहुत सारी वेबसाइट जो है वो ऑलरेडी रैंक करी हुई है। यहाँ पे कुछ एक दो वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन जैसे करोगे ये रेडीमेड ये जो टेबल था ना वो आपको उनकी वेबसाइट के अंदर देखने को मिल जाएगा। एज इट इज़ आपको वहाँ से सब कुछ कॉपी कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा हुआ है रेटिंग्स, वर्जन, डेवलपर है, रिक्वायरमेंट्स है, साइज़ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो रिक्वायरमेंट है 5.0, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट लिखी थी 5.0 और हायर, बस ठीक है एकदम रेडी। तो आपको कुछ इस तरीके से ये टेबल की पूरी लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से दूसरों की वेबसाइट से देखने के बाद आपको कॉपी कर लेना है। तो अभी आपको उसे सेट कैसे करना है कि हम लोग हमारी यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहला है एपीके नेम। तो एपीके नेम है काइंड मास्टर वीडियो एडिटर। तो हम लोग यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे, इतना इसे हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं। एंड हमें इसे सेट कैसे करना है कि ये जो है ये पूरा टाइम टेबल, ये पूरा टेबल है। तो टेबल के अंदर जो एपीके नेम मतलब की है, ये एपीके नेम के सामने है XYZ। तो एपीके नेम मतलब ये XYZ की जगह पे आपको लिखना है अपना एपीके का नेम। तो हमारा एपीके का नेम था काइंड मास्टर मोड एपीके। उसके बाद दूसरा सेक्शन आ जाता है साइज का। तो इसका साइज क्या था, साइज था यहाँ पे इसका साइज कितना था, मैंने साइज जो है वो देखा नहीं था। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, यहाँ पे तो शिफ्ट एंट्री, मैं साइज देखना भूल गया गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पे साइज जो है अपडेट नहीं किया था। साइज था 103 MB, 103 MB था साइज। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे साइज देखो, साइज की बाजू में हमने यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है। तो साइज का मतलब है यहाँ पे 103 MB, हम लोग यहाँ पे MB लिख देंगे। उसके बाद एक कैटेगरी। तो कैटेगरी कौन सी थी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, वीडियो एडिटिंग। तो हमारी कैटेगरी थी वीडियो एडिटिंग। तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी की जगह पे वीडियो एडिटिंग लिख देंगे। सॉरी मित्रों, तो हम लोग यहाँ पे ठीक है कैटेगरी हमारी वीडियो एडिटिंग कैटेगरी वीडियो। वर्जन कौन सा था हमारा वो हमने यहाँ पे नोट किया था कि वर्जन था हमारा ये वहाँ पे 6.3.4 एंड हमको लेटेस्ट वर्जन ये जो है वो आपको हर जगह पे लिख ही देना है, सबको लगेगा कि ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वर्जन के वाले सेक्शन के अंदर ये लिख देंगे। फिर है एंड्रॉयड रिक्वायरमेंट्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 5.0 हमने देखा था वहाँ पे, तो हम लोग वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंड्रॉयड रिक्वायरमेंट 5.0। बस इंस्टॉलेशन जो था वो टोटल था यहाँ पे 10 करोड़ प्लस था शायद, तो हम लोग यहाँ पे वो डाल देंगे। एंड प्लस एंड जो रेटिंग था वो था यहाँ पे 4 पॉइंट कितना था रेटिंग्स। ये सब आपको रेटिंग्स जो है वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो शायद आपको वेबसाइट से ना मिले। तो आपको क्या करना है कि रेटिंग्स जो है वो आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगी। प्ले स्टोर के अंदर आप देखोगे ना टोटल कितनी रेटिंग्स है, वो रेटिंग्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रेटिंग्स है 4.1 और ये जो लिखा हुआ है हम लोग यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो रेटिंग है टोटल यहाँ पे 4.1 एंड हम लोग यहाँ पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो। जी हाँ भाई, आपने भी नहीं किया है तो जल्दी कर दो, ठीक है। इतना इजी कस्टमाइजेशन आपको कौन देगा भाई, आप ये बताओ। इसी बात के ऊपर एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। इसे इतना इजी कस्टमाइजेशन बनाने में मुझे 4 दिन का समय लगा भाई। तो मेरी इस 4 दिन की मेहनत के लिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो बस हमारा पूरा टेबल यहाँ पे कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। हम लोग यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे
एंड सेव के ऊपर क्लिक करते ही सक्सेसफुली हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे ही सेव हो गया हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अभी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं डुप्लीकेट पेज को ओपन करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ये सब यहाँ पे देखो एपी के नेम आ गया, काइन मास्टर वीडियो एडिटर, साइज हमारा आ चुका है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो आ चुका है। अभी हमारा काम आता है यहाँ पे डाउनलोड एपीके वाला जो हमें बटन है उसे सेट करना है। तो उसे सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फिर से यहाँ पे चलेंगे। उसे सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट के मेन डैशबोर्ड के अंदर आपको आ जाना है। ये पोस्ट मैंने लिखी थी यहाँ पे, उसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी मित्रों मैंने, हाँ ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या है, आपको पेजेस के अंदर आ जाना है और आपको एक डाउनलोड पेज बनाना होगा। डाउनलोड पेज, जी हाँ डाउनलोड पेज आपको बनाना है। न्यू पेज के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे एंड डाउनलोड लिंक हम लोग इस पेज के अंदर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड एंड आगे हम लोग देंगे KINMASTER काइन मास्टर मोड APK। बस इतना लिखने के बाद हम लोग इस पेज को एक बार कुछ कैंसिल करते हैं। यहाँ पे कुछ भी हम लोग यहाँ पे जो वो लिख लेते हैं कि KINEMS, कुछ भी हम लोग यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। एंड हम इस पेज को एक बार कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। पेज जो हमारा यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा एंड बस हम लोग यहाँ पे चलेंगे एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अभी हमारा काम यहाँ था, हमने टेबल कंप्लीट किया। हम लोग यहाँ पे इस बॉक्स डाउनलोड बटन है उसे हमें सेट करना था, उसके लिए हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। हमारा टेबल जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ एंड सेंटर के अंदर है ID, यहाँ पे डाउनलोड बटन सिर्फ यहाँ पे pdownload.html। pdownload.html का मतलब ये है कि डाउनलोड पेज आपने जो बनाया अभी वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। ब्लैंक बटन आएगा क्लासिक या फिर डाउनलोड एंड बस डाउनलोड APK आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो, मैंने यहाँ पे डाउनलोड APK लिखा है। आप कुछ भी लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड एंड उसकी जगह पे KINMASTER, ओके, काइन मास्टर डाउनलोड काइन मास्टर APK यहाँ पे मोड लिख लेते हैं, काइन मास्टर मोड APK। बस इतना लिखने के बाद हम लोग इसे सेव करेंगे एंड सेव करने के बाद ये बटन जो है वो कैसे वर्क करता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है तो हम लोग को जाने को अपडेट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। डाउनलोड APK की जगह पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि डाउनलोड काइन मास्टर मोड APK लिखा हुआ आ चुका है एंड ये बटन हमारा उस पेज के अंदर रिडायरेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है वो भी हम लोग चेक करेंगे। लेकिन हम लोग ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये बटन यहाँ पे वर्क कर रहा है या फिर नहीं वो हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इस बटन के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने जो डाउनलोड बटन जो क्रिएट किया था उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उसका URL जो है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो मैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आ जाना है अपने पेज के अंदर। इस पेज का URL को आपको यहाँ से कॉपी करना है एंड फिर आपको आ जाना है अपने यहाँ पे एडिट HTML के अंदर एंड यहाँ पे जो p.html लिखा हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। देखो p.html की जगह पे आपको उस URL को पेस्ट कर देना है और इसे एक बार सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। बस इतना काम करो एंड HTTP डाउनलोड p.html, ठीक है। बस इतना काम करो एंड ये अपडेट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अभी यहाँ पे ये 404 का एरर रहा था, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सक्सेसफुली आप उस पेज के ऊपर अभी रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज बनाया था। हम लोग बैक टू होम के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हम लोग फिर से यहाँ पे इस बटन के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि सक्सेसफुली आपने यहाँ पे जो कुछ इस तरीके से लिखा था ना अपने पेज के अंदर, यहाँ पे देखो वो सक्सेसफुली आप इस पेज के अंदर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। देखो हमने यहाँ पे जो लिखा था वो सक्सेसफुली ये पेज हमारा ओपन यहाँ पे हो चुका है। तो बस हमारा ये डाउनलोड बटन भी अभी सक्सेसफुली वर्क करने लगा है एंड डाउनलोड बटन के अंदर हमने यहाँ पे किस तरह से कस्टमाइजेशन किया मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। ये हमारा पावर VPN वाला साइट है। हम लोग यहाँ पे डाउनलोड बटन APK के ऊपर क्लिक करते हैं तो किस तरीके से हमने यहाँ पे डाउनलोड बटन दिया है वो सेम चीज़ आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे हमने उस सेम इटीज़ यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने कस्टमाइज़ किया है। देखो टेबल दिया है, उसके नीचे 15 सेकंड का टाइमर दिया है। तो कुछ इसी तरीके से हमें पेज के अंदर कस्टमाइजेशन करना होगा। तो किस तरीके से हम लोग करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। हमें जो फीचर्स वाला सेक्शन है, स्क्रीनशॉट वाला सेक्शन है, वो सेक्शन कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले उन सेक्शंस को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा सब कुछ कंप्लीट जो है वो हो चुका है एंड अभी नेक्स्ट सेक्शन आता है ये हेडिंग 3 ऐप फीचर वाला। तो ऐप फीचर्स के लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे हमारी वेबसाइट के अंदर एंड ये अनवांटेड सब कुछ जो था वो मैं उसे यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा लैग कम करे। सॉरी तो इससे भी हम लोग हटा देंगे। एडिट पेज के अंदर बैक करता हूँ एंड मैंने जो एडिट HTML वाला था उसे कैंसिल कर दिया तो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ एंड इसके लिए अभी मैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो था वो था फीचर्स का।
तो हमें यहाँ पे फीचर्स हमने लिख के रखे हैं ऑलरेडी, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ 1 2 3 4 5 6 और 7 फीचर हमने लिख के रखे हैं। उसी फीचर यहाँ पे हमने टोटल 11 फीचर्स लिखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक करना भूल गया हूँ। 11 फीचर्स की जगह पे हम लोग सिर्फ 7 फीचर्स जो वो यहाँ पे डालेंगे। तो उस सेक्शन के अंदर हमें एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हेडिंग है उसे यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग एडिट HTML के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग कोई भी एक जगह के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से Ctrl F करेंगे, Ctrl V करके एंटर करेंगे एंड सॉरी मैंने कुछ यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे चलेंगे Ctrl F Ctrl V एंड एंटर एंड ठीक है, सक्सेसफुली हम लोग इस जगह पे ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे जो हेडिंग दी था हमें यहाँ पे इसको हटाएंगे ना, क्या हेडिंग देना चाहते हो आप, तो हमारा यहाँ पे हेडिंग था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, की फीचर ऑफ काइनमास्टर। तो हम लोग इस हेडिंग को यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड फिर यहाँ पे चलेंगे और ऐप फीचर्स की जगह पे उसे पेस्ट कर देंगे और इसे एक बार सेव कर देंगे एंड फिर हमारा पहला जो क्या फीचर था वो हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे कि मल्टी लेयर सपोर्ट फॉर इमेजेस एंड ऑडियो, उसे कॉपी करेंगे एंड इसे थोड़ा कस्टमाइज़ करना थोड़ा सा गलत काम है। अगर अपने यहाँ से थोड़ा सा देखो, आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ कैसे करना है, LI एंड LI जो क्लोज हो रहा है, मतलब ये जो लाइन है ये क्लोज की निशानी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो फीचर 1 लिखा हुआ है उसकी जगह पे आपको अपना पहला फीचर डालना है एंड आपको ये LI वाली लाइन को जो है वो क्लोज भी है, कुछ भी नहीं करना है। दूसरा फीचर हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ पे आपने अगर कुछ गलत काम कर दिया तो आपका ये जो है थीम है वो सेव नहीं होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान से जो है वो काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोज हुआ, LI फिर से स्टार्ट हुआ, फीचर 2 की जगह पे हम लोग फिर से उसे पेस्ट करेंगे एंड फिर हम लोग यहाँ पे तीसरा वाला जो हमारा फीचर था उसे कॉपी करेंगे। हम लोग टोटल 7 फीचर्स जो यहाँ पे डालने वाला है, तो हमारा फीचर यहाँ पे 3 है, इसे हम लोग डालेंगे। यहाँ पे फीचर 4 आ जाएगा और ये मत समझो कि आपको नहीं आता है, भी आपको आ जाएगा। आप एक बार करने की ट्राई करोगे ना, आप आसानी से इसे कस्टमाइज जो है वो कर लोगे। तो हमारा ये 5वां फीचर है जिसे हम लोग यहाँ पे फीचर 5 के अंदर डाल देंगे एंड फीचर 6 जो है हम लोग यहाँ पे इसे कॉपी करेंगे एंड फीचर 6 की जगह पे हम लोग इसे यहाँ पे डाल देंगे। तो ये है फीचर 6 एंड उसे भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे एंड फीचर 7 जो लास्ट फीचर है उसे कॉपी करेंगे। उसके बाद का जो फीचर्स है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो 11 फीचर्स थे, तो हमें बाकी के फीचर्स को हटाना पड़ेगा। तो उसे कैसे हटाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो डन, हम लोग यहाँ पे इसे सेव कर देते हैं। तो बस हमारे पास जो फीचर्स है 7 फीचर्स वो हमने यहाँ पे डाल दिए, लेकिन यहाँ पे तो टोटल 11 फीचर्स थे, तो यहाँ पे हमने 7 डाले, 1 2 3 4 फीचर्स जो है वो बच जाएंगे, लेकिन हमारे पास नहीं है। तो उसे कैसे हटाएंगे वो आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं एंड हमारे जो फीचर्स एंड हेडिंग्स थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुकी है एंड हम यहाँ पे 8 9 एंड ये जो लिखा हुआ है ये एंड 10 इन फीचर्स को हटाना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे जो LI क्लोज हुआ उसके बाद का LI स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर हम लोग यहाँ पे चलेंगे एंड LI तक इसे हम लोग रिमूव कर देंगे एंड BR का मतलब होता है ब्रेक रो, स्पेस छूट जाएगा, तो हमें वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट सेक्शन आएगा अभी हमारा स्क्रीनशॉट वाला सेक्शन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कौन सी हाइट एंड विड्थ आपको चाहिए होगी वो मैं आपको बताता हूँ, वरना यहाँ पे आपको बड़े छोटे स्क्रीनशॉट आपके हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे टोटल कुछ इतनी स्क्रीनशॉट जो वो लगाया, ठीक है। तो देखो ये हमारा की फीचर ऑफ ये जो था सेक्शन हमारा ये भी सक्सेसफुली रेडी हो चुका है। अभी नेक्स्ट सेक्शन आएगा हमारा ये स्क्रीनशॉट वाला। तो XYZ AP के स्क्रीनशॉट की जगह पे हमें हेडिंग चेंज करना है। तो यहाँ पे XYZ AP, यहाँ पे XYZ की जगह पे हम लिखेंगे KINMASTER काइनमास्टर AP के, सिर्फ एक भी लेंगे काइनमास्टर AP के स्क्रीनशॉट एंड बस अभी हमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स जो है वो अपलोड करना है। फिर आप बताओ कि स्क्रीनशॉट कहाँ पे मिलेंगे, तो आपको कहीं भी स्क्रीनशॉट को अरेंज करना होगा एंड आपको स्क्रीनशॉट नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल ओपन करना है, लिखना है काइनमास्टर। सिर्फ आप काइनमास्टर लिखोगे उसके बाद आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी play.google.com, यानी कि प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। प्ले स्टोर आपको ओपन करना है, साथ में आपको कैनवा भी ओपन कर लेना है। जी हाँ, हम लोग यहाँ पे कैनवा भी ओपन करेंगे एंड यहाँ पे जिस साइज़ की इमेजेस बनाई हुई है उसी साइज की सेम इमेजेस आपको भी क्रिएट करनी होगी एंड हम लोग यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करेंगे। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे देखो बहुत सारे इमेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे 1 2
3 4 कुछ इतने सारे इमेज स्क्रीनशॉट जो है वो मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे कैनवा को ओपन करना है एंड आपको यहाँ पे कितनी साइज़ की इमेजेस बनानी है वो मैं आपको दिखा दूँ। आप यहाँ पे देखो 310 हाइट रहेगी और विथ जो है वो 174 रहेगी। तो मैं आपको कोई भी एक इमेज यहाँ पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, बाकी की आप जितनी मैंने यहाँ पे टोटल 7 इमेजेस का जो है वो अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ किया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आप जितनी भी इमेजेस यहाँ पे लगाना चाहते हो उतनी इमेजेस आपको जो है वो क्रिएट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे एक इमेजेस आपको एग्जाम्पल के तौर पे क्रिएट करके दिखाता हूँ जिसकी हाइट एंड विथ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कस्टम साइज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं जिसकी हाइट है 310। तो हाइट यहाँ पे है 310 और विथ जो थी वो थी 174 एंड इतनी थी। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 174 310 ओके। एंड बस यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर 310 एंड क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर हम लोग एक बार क्लिक कर दें, हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा। हम लोग यहाँ से कोई भी इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके वहाँ पे लाएंगे, वहाँ पे हम लोग जो है एडजस्ट करके एक कोई भी स्क्रीनशॉट वाली इमेज जो है वो बना लेंगे। तो हमारी इमेज यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। हम लोग यहाँ पे सेट एज बैकग्राउंड कर देंगे और इस इमेज को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे, कुछ इसी तरीके से एंड बस कुछ इसी तरीके से हम लोग शेयर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद टोटल हम लोग ऐसी जितनी भी इमेजेस आप बनाना चाहते हो उतनी इमेजेस आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। आपको कुछ यूनिक स्क्रीनशॉट बनाना है। जी हाँ, कॉपी पेस्ट आपको यहाँ पे रेडीमेड स्क्रीनशॉट जो है वो नहीं लेने हैं। अगर वैसे लिए तो आपको कॉपीराइट का एक खतरा जो है वो आ सकता है, एडसेंस अपलोड में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको कोई भी इमेजेस आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। पीएनजी के अंदर आप या जेपीजी के अंदर डाउनलोड करो एंड हो सके तो उसे वेब पी के अंदर कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पे जो ब्लॉगर वेबसाइट है उसे ओपन करना है, कोई भी पोस्ट के अंदर उसे अपलोड कर दो एंड पोस्ट के अंदर अपलोड करने के बाद उसका यूआरएल जो है वो मैंने आपको यहाँ पे और यहाँ पे जो इमेज लगाना सिखाया उसी तरह आपको पोस्ट के अंदर अपलोड करनी है। उसका यूआरएल यहाँ से आपको कॉपी करना है एंड फिर यहाँ पे आके जो इमेज 1 है यहाँ पे आप देखोगे, मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ। इमेज जो 1 है यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर ये फर्स्ट इमेज है, ये पहला इमेज है एंड यहाँ से लेकर स्टार्ट करो SRC लिखा हुआ है, यहाँ H से लेकर स्टार्ट करो एंड यहाँ पे वेब पी तक जो इतना लिखा हुआ है उसे हम लोग यहाँ पे हटा देंगे और उस इमेज की यूआरएल को हम लोग पेस्ट करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपका पहला स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप 7 स्क्रीनशॉट रखना चाहते हो तो 7 स्क्रीनशॉट रख सकते हो एंड स्क्रीनशॉट आपके पास 2 ही है तो बाकी के 5 स्क्रीनशॉट को आप हटाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपको आ जाना है यहाँ पे। अगर आपने सोचो कि आपने यहाँ पे टोटल 6 स्क्रीनशॉट जो है वो लगाए, आपको 7वां स्क्रीनशॉट हटाना है यहाँ पे। तो 7वां स्क्रीनशॉट हटाने के लिए आपको यहाँ पे जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से जो इमेज बॉर्डर जो लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक आपको वेब पी तक इसे कैंसिल कर देना है, ठीक है। एंड आपको बस इतना करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास 6 इमेजेस है तो 6 इमेजेस आपको यहाँ पे शो करेगी एंड लास्ट की इमेज जो है वो हट जाएगी। एंड देखो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, हम लोग सेव हो जाने देंगे, ठीक है। बस हम लोग सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी 6 इमेजेस जो है वो रह जाएंगी, लास्ट की इमेज चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे तो कुछ इसी तरीके से आपको सभी इमेजेस क्रिएट करनी है, 1 2 3 4 आपको जितनी भी इमेज आपको यहाँ पे रखनी है उतनी इमेज आप यहाँ पे रखो, जितनी भी आपको यहाँ से हटानी है वो आप हटा सकते हो, ठीक है। बस तो इमेजेस वाला सेक्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेक्शन आता है ये हाउ टू इंस्टॉल XYZ मोड APK वगैरह। तो आप वो सेक्शन जो है वो हम दोनों के लिए सेम ही रहेगा भाई। हाउ टू इंस्टॉल XYZ की जगह पे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे KINEMASTER काइंड मास्टर मोड APK। एंड सबसे पहले स्टेप जो है वो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पावर VPN मोड APK, उसकी जगह पे पावर VPN की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे काइंड मास्टर। तो पहला हमारा था ये था हाउ टू इंस्टॉल, ये था हमारा मेन हेडिंग था हाउ टू इंस्टॉल काइंड मास्टर मोड APK। पहला स्टेप था ये हमारा फॉलो दिस स्टेप्स एंड ये फॉलो दिस स्टेप वाला जो सेक्शन है वो ये है, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है वो ये है फॉलो दिस स्टेप्स एंड इंस्टॉल काइंड मास्टर मोड APK, ओके। एंड सभी स्टेप्स को आपको यहाँ पे लिख लेना है एंड LI उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी स्टेप्स को आप इस तरीके से रख लो एंड बस सभी स्टेप्स जो इसे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से मैं डाउनलोड करवा रहा हूँ उसी तरीके का सेम सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने चेंज किया तो हम लोग यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इतना सेव करने के बाद हमारा लास्ट सेक्शन आएगा FAQ वाला। तो FAQ सेक्शन के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। जी हाँ गाइस, इतना लंबा वीडियो मैं मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार डालने वाला हूँ भाई।
और देखते हैं कि कैसा रिस्पांस आता है। अच्छा रिस्पांस आता है तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स मैं अपनी चैनल के अंदर डालता रहूँगा। तो देखो पूरा कस्टमाइज हमारा कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट स्क्रीनशॉट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट सेक्शन आ गया हमारा, यहाँ पे हमने चेंज किया। आप यहाँ पे देखो काइन मास्टर लिखा था हमने, इस सबको आप चेंज कर देना है। जो पावर वीपीएन लिखा हुआ है उसकी जगह पे आप अपना मोडीपी यहाँ पे गेम जो है उसका नेम डाल देना। उसके बाद लास्ट सेक्शन आएगा हमारा FAQ वाला। तो FAQ वाले सेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग इसे कॉपी करेंगे एंड HTML के Ctrl+F Ctrl+V एंड एंटर करेंगे और हमारा वो सेक्शन है ये XYZ FAQ की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे KINEMASTER काइन मास्टर FAQ एंड बस क्वेश्चन 1। आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है मतलब कि है ये यहाँ पे क्वेश्चन, एंड हमने यहाँ पे क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं हमारे, एंड इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। गला सूख गया है दोस्तों अभी बोल बोल के। तो देखो ये था हमारा FAQ वाला सेक्शन। तो यहाँ पे तो पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज काइन मास्टर, तो इसे हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखो क्वेश्चन 1 एंड उसके आगे यहाँ पे जो Q1 लिखा हुआ है उसे हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसका जो आंसर है वो हम लोग फिर से यहाँ पे कॉपी करेंगे। एक क्वेश्चन आंसर में आपको लगा के दिखा रहा हूँ, उसी तरीके से सेम इट इज सब आंसर आपको यहाँ पे लगा देने हैं। फिर जो यहाँ पे देखो आंसर जो है वो हमने बोल्ड किया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो आंसर लिखा हुआ है ना नीचे उसको हमने बोल्ड किया है। आपको उसे वहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको जो A1 लिखा हुआ है उसको यहाँ से रिमूव करना है कुछ इस तरीके से, और आपका जो आंसर है उसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव के ऊपर एक बार क्लिक करना है। कुछ इसी तरीके से आपने जितने भी FAQ लिखे हैं उतने FAQ आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। प्रोसेसिंग हो रहा है, सेव हो जाने देंगे। तो बस सेव हो चुका है, हम लोग यहाँ पे इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एक FAQ आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है। कोई भी आप वर्ड को आप यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हो या फिर इटैलिक करना चाहते हो, बोल्ड करना चाहते हो, तो आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से आगे एंड पीछे जो है जितने भी वर्ड को आप बोल्ड करना चाहते हो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से B जो है वो लिख देना है एंड B को क्लोज भी करना है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आपको आपके जितने भी FAQ हो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाल देना है। FAQ डालने के बाद आपका ये वाला सेक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, आपका होम पेज पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये सब डाल के आपको फिलहाल नहीं दिखाना चाहता, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और आप बोर भी हो चुके होंगे। तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से हमने यहाँ पे एक FAQ डाला उसी तरीके से आपको ये जितने भी FAQ है वो डाल देना है। और मान लो आपने यहाँ पे टोटल 7 FAQ बनाए लेकिन यहाँ पे तो 6 ही है, तो आप 7वां FAQ डालना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है H2 वाला एंड क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे। यहाँ पे जो आंसर है वहाँ पे BR जो लिखा हुआ है वहाँ तक हम लोग इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे एंटर करके उसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद क्वेश्चन 6 की जगह पे हम लोग इसे 7 कर देंगे। आंसर जो है आंसर 6 के यहाँ पे, ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से कर देंगे क्वेश्चन 7 एंड बस हम इसे यहाँ पे 7 यहाँ पे जो भी है इसे हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद हमारा और एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास 10 क्वेश्चन है तो उसे इन 2 लाइन्स को, हेडिंग वाली लाइन एंड नीचे वाली आंसर वाली लाइन को आप कॉपी करके पेस्ट करना है एंड आपका एक और FAQ का सेक्शन जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे 7वां FAQ सेक्शन जो है यहाँ पे ऐड किया। तो बस हमारा ये पूरा होम पेज हमारा यहाँ पे रेडी टू कस्टमाइज हो चुका है। हमारा सब कुछ हमने कस्टमाइज कर दिया है। यहाँ पे हमने हमारे पावर VPN वाले में जिस तरह से किया था उस तरीके से पूरा कस्टमाइज हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी हमारा काम नेक्स्ट काम आएगा ये कि जैसे कि यहाँ पे कोई डाउनलोड के ऊपर क्लिक करा था तो किस तरीके से हमने पेज के अंदर इस तरीके का हमने कस्टमाइज किया है, डाउनलोड कस्टमाइज। एंड यहाँ पे ऑल्सो चेक दिस लिंक डालिए, क्विक लिंक्स डालिए, उस तरीके से आपको काम कैसे करना है, ये डायमंड बटन कैसे डालना है वो सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा होम पेज का जो काम था वो सब कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। आप जैसे ही कोई पोस्ट डालोगे वो कुछ इस तरीके से शो होगी यहाँ पे। तो हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट काम हमारा ये यहाँ पे आप देखो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट काम हमारा पेजेस वाला था, हम लोग इसे यहाँ पे बैक करेंगे और हो सके तो आपकी जो थीम है उसका एक बैकअप ले लो। आप काम करते करते अगर कुछ भूल जाते हो तो उसका बैकअप आप रिस्टोर कर सकते हो। अभी नेक्स्ट काम हमारा पेजेस वाला था। तो पेजेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हमारे थीम वाले सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। थीम वाले सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे एडिट HTML के अंदर आ जाएंगे एंड हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये सेम इट इज़ कुछ इस तरीके से डाउनलोड वाला सेक्शन लगाना है, बटन वाला सेक्शन। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चलेंगे एंड जो डाउनलोड वाला लिखा है डाउनलोड काइन मास्टर मोड APK उसे हम लोग कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे चलेंगे। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस। एंड हमारा थीम फाइनल जैसे ही हमारा एडिट HTML ओपन हो जाएगा Ctrl F करेंगे, Ctrl V करके उसे हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हमारा जो ये था डाउनलोड वाला सेक्शन
DIV क्लास, यहाँ पे देखो DIV क्लास स्पेशल टाइटल, वहाँ से लेके हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये था हमारा पूरा टेबल। हमें डाउनलोड बटन जो है वो नहीं लेना है, डाउनलोड बटन हम लोग छोड़ देंगे, बस यहाँ तक हम लोग इसे कॉपी करेंगे, इसे हम लोग बैक कर देंगे। एंड बैक करने के बाद हम लोग चलेंगे पेजेस के अंदर। और अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि पेजेस के अंदर आपको डाउनलोड का, जैसे जिस तरह से मैंने लगाया था ना वो टेबल वगैरह, वो आप किस तरह से लगा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी एडिट HTML के अंदर आ जाएंगे और इस कोड को हम लोग हटा देंगे और इसे पेस्ट कर देंगे एंड इसे हम लोग एक बार अपडेट कर देंगे। एंड अपडेट करने के बाद सक्सेसफुली हमारा जो पेज था वो रेडी हो चुका है। जैसे ही अभी मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ इस तरीके से, एंड हमारा सेटअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, हमारा डाउनलोड बटन वाला। तो जैसे कोई यहाँ पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा यहाँ पे, और कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो सेम इट इज़ पावर VPN वाले मोड APK के अंदर हम जिस तरह से हमने कस्टमाइज़ किया था वैसा ही कस्टमाइज़ यहाँ पे हो चुका है। आप अभी देख सकते हो। इस हेडिंग को हटाना है तो किस तरीके से हटाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे भी हमने सेम इट इज़ वो यहाँ पे डाल दिया है। एंड उसके अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लगाया था एक डाउनलोड बटन 15 सेकंड वाला, वो लगाना है। तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो 15 सेकंड वाला टाइमर बटन लगाना है आपको। तो आपको क्या करना है कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मतलब कि हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मैं आपको टाइमर बटन का एक स्क्रिप्ट दे दूंगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो वो यहाँ पे मैं उसे ओपन करता हूँ। उसके अंदर आपको थोड़ा बहुत जो है वो कस्टमाइजिंग करना होगा एंड आपका वो टाइमर बटन जो है वो लग जाएगा। वो कहाँ गया भाई, ये रहा, देखो ब्लॉगर टाइमर। मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। जो ब्लॉगर टाइमर ये वाला जो स्क्रिप्ट है ना, वो पूरा स्क्रिप्ट आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर इसका भी डाउनलोड लिंक दे दूंगा, जिससे इसका स्क्रिप्ट आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत कस्टमाइज आपको करना है। क्या करना है कि आप यहाँ पे देखो सबसे नीचे की तरफ आपको DIV क्लास टेक्स्ट अलाइन सेंटर की जगह पे यहाँ पे देखो URL जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन, थीम, गेम, आप जिस भी सॉफ्टवेयर या पे जिसका भी माइक्रोनिच वेबसाइट में जिसका भी डाउनलोड लिंक आपको देना है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। URL के सेक्शन के अंदर आपका जो भी डाउनलोड लिंक है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद जो डाउनलोड लिखा हुआ है उसे आपको कुछ भी नहीं करना है। डाउनलोड फाइल वो लिखा हुआ आपको कुछ भी नहीं करना है। क्लिक टू जनरेट लिंक वहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देखो VAR काउंटर 3 मतलब कितने सेकंड का आप टाइमर बटन लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे 30 सेकंड का टाइमर बटन की जगह पे हम लोग यहाँ पे 5 सेकंड करते हैं एंड यहाँ पे भी हम लोग एक बार 5 कर देंगे। और बस इस कोड को हम लोग यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे ब्लॉगर के अंदर चलेंगे एंड हमें यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड बटन था इसके नीचे हमें वो लगाना था ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड मैं आपको ये इजी टू यूज़ कस्टमाइज़ करना बता रहा भाई। आई एम सॉरी बहुत तेज़ बोल रहा हूँ भाई, गला सूख गया है, अभी तो वीडियो बनाते एंड देखो हमें इसके नीचे एंटर, उस कोड को हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे अभी हम लोग एक बार अपडेट कर देंगे। एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पे हमारा ये पेज था, इसे हम लोग एक बार जैसे ही रिफ्रेश करेंगे सक्सेसफुली हमारा जो 15 सेकंड का टाइमर था वो हमने 5 सेकंड का यहाँ पे देखो यहाँ पे लग चुका है। क्लिक टू जनरेट लिंक, जैसे कोई यहाँ पे क्लिक करेगा 5 सेकंड का टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा इसी तरह से उसको एक डाउनलोड बटन दिखाई देगा। आप यहाँ पे देखो डाउनलोड फाइल, जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेगा आपने जो भी डाउनलोड लिंक वगैरह दिया होगा वो वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा एंड उसका डाउनलोड जो है वो हो जाएगा। एंड वहाँ पे हमें यहाँ पे अभी कुछ क्विक लिंक्स लगानी है एंड हमारा हो कुछ लिंक वहाँ पे लगानी है। और जो कमेंट वाला सेक्शन है उसे भी हमें यहाँ से हटाना है। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे एंड आपको यहाँ पे बहुत सारे पेजेस जो है वो बना लेना है। कौन कौन से पेजेस बने आपको यहाँ पे बनाना है, पॉलिसी पेजेस, जो अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, सभी पेजेस जो आपको बना लेना है, ठीक है। एंड उसे यहाँ पे बना के आपको पता ही होगा किस तरह से ऑनलाइन पेजेस बनाए जाते हैं, वो पेजेस आपको बना लेने। उसके बाद अभी मैं आपको बाजू का जो सेटिंग है वो बता, देखो पॉपुलर जो कैटेगरी वाला सेक्शन है एंड टैग्स वाला सेक्शन है उन दोनों सेक्शन को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे एंड जो टैग्स वाला सेक्शन है उसको भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे कुछ इस तरीके से। उसको हटाने के बाद हम लोग यहाँ जो ब्लॉग पोस्ट है वहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शो डेट हेडर जो उसे ऑफ करेंगे, ऑथर को भी ऑफ करेंगे, पब्लिश टाइम को भी हम लोग ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो कमेंट काउंट है उसे भी ऑफ कर देंगे, जो शो लेबल है उसे भी हम लोग ऑफ कर देंगे, शेयर बटन रखेंगे, लोकेशन को भी हम लोग ऑफ कर देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। बस सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ये जो था वो सब कुछ यहाँ से हट जाएगा एंड हम लोग यहाँ पे सेव के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं। एंड जो सोशल मीडिया फूटर है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सोशल मीडिया फूटर के जो आइकन्स है वो आप चेंज करना चाहते हो उसका सेक्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वो भी आपको साथ साथ दिखा देखो। आप यहाँ पे अपने सोशल मीडिया के लिंक्स डालना चाहते हो, फेसबुक वगैरह वो डाल सकते हो एंड को हटाना चाहते हो तो आप कुछ इस तरीके से इन सभी बटन्स को यहाँ से हटा भी सकते हो। मैं सभी बटन्स को यहाँ पे हटा दिया एंड सेव के ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ, ठीक है।
ये सभी बटन्स थे, मैंने यहाँ से उनको हटा दिया। आप जो भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, उनकी लिंक डालना। मैं यहाँ पे इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो रिफ्रेश मैंने जैसे ही किया ये सभी बटन्स भी हट गए यहाँ पे। तो देखो मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे एंड देखो बटन हट गए। एंड बाजू के अंदर हमारा जो कमेंट, यहाँ पे मैं पेज को ओपन करता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे देखो कमेंट वाला सेक्शन था वो भी हमने यहाँ पे हटा दिया है। देखो तो मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूँ, देखो कमेंट वाला सेक्शन हट गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको पॉपुलर की जगह पे आप जो भी नेम लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए होंगे। कुछ किसी तक हमने यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल जो है यहाँ पे क्लियर कर दिया है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आप इस तरीके के सिंगल पेज माइक्रोनिच वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है एंड अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको इस वेबसाइट का SEO कैसे करना है, बैकलिंक्स कैसे बनानी है और किस तरीके से आपको इस वेबसाइट के अंदर काम करना है ताकि आपको बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक मिलने लगे। तो वो पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर क्लिक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।